हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से मेरा भी जो शेड्यूल था काफी ज्यादा बिजी था। तो आज मैं लेकर आया हूँ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में। किसी किसी बुक में ये जो टॉपिक है ये मेटल नॉन मेटल का लास्ट मिलेगा या किसी भी या कार्बन कंपाउंड के फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके थ्रू हम बहुत सारी केमिस्ट्री को देखो कहां से 9th क्लास में भी इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास में अच्छे से डिस्कशन नहीं है। तो 10th क्लास में तो 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो सबने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड सुना होगा कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते क्या है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बेसिक से हाई लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस इंदिरापुरम में है और अगर कभी भी आपको किसी भी फ्री सेशन के लिए आना है वो आ सकता है। कोई भी डाउट्स होता है तो मेरा नंबर है यहाँ पर, तो कोई अपने डाउट भेज सकता है, कोई इश्यू नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, सिर्फ हमारा काम है बच्चों की हेल्प करना, अब बच्चों को सही तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है उसकी हेल्प करना। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे तुमने पढ़ा था आयंस के बारे में, ठीक है, आयन से पहले हमने बहुत सारी चीजें क्या पढ़ी थी, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब चीजें तो पढ़ी होंगी, लेकिन हम आयंस के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो ये आयंस होते क्या है, देखो जब भी हम एलिमेंट्स को एनायन और कैटायन, दो तरह के होते हैं, क्या होता है एनायन, एक क्या होता है हमारे कैटायन, एक क्या होता है कैटायंस, एक एनायंस और एक हमारे क्या होता है कैटायंस। देखो ये सारी चीजें तो तुमने पढ़ी होगी कि जब भी कोई एलिमेंट्स क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जैसे मैंने कहा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था 281 होता था, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता था। ठीक है, क्लोरीन ये क्या करता था, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता था 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या करता था अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता था। एक लूज करता है और एक एक्सेप्ट करता है। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कौन लूज करता है और कौन एक्सेप्ट करता है। अच्छा ये कोई है क्या, यस, जिसके लास्ट यानी कि इसे क्या कहा जाता है, इस सेल को क्या कहते हैं वैलेंस, यानी कि जो सबसे हमारा क्या होगा लास्ट शेल होगा, जो सबसे क्या होगा बाहरी शेल होगा, या जो सबसे क्या होगा हमारा जो लास्ट शेल में क्या होंगे आउटमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3, जिस भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे, उनका क्या काम है भाई, उनका क्या काम है, उनका काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उनका क्या काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, और जिनके लास्ट शेल में 5 6 7 होते हैं, इनका क्या काम है, इनका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अच्छा ये लूज और एक्सेप्ट करते क्यों है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लूज और एक्सेप्ट करने का रीजन होता है इन्हें अपने शेल को फुल करना होता है, मतलब एक हमें नोबल गैस में चेंज करना होता है। किसमें, नोबल गैस स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है। कि नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस क्या होती है, जिनके लास्ट शेल फुल कंप्लीटली भरे होते हैं, जिनके लास्ट शेल कंप्लीटली भरे होते हैं। जैसे हमारे शेल 2 8 8 18 18 18 32 32, अगर ये मेरे कंप्लीट भरे हुए हैं तो समझ लो वो नोबल गैस है। और नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। अब ये नोबल गैस के कुछ नाम बता देते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इस टाइप से कुछ नाम होते हैं। और इसे याद करने की ट्रिक हीना, नीना और करीना और जिनेना। ठीक है, ये होती है तुम्हारी नोबल गैसेस जिनके आउटमोस्ट शेल होते हैं फुल भरे हुए, कंप्लीट, किसी की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें, मतलब फुल रूप से जो कंप्लीट हैं उन्हें हमने क्या कहा नोबल गैसेस का। क्या, कौन सी गैस का, नोबल गैसेस का। तो इन सब एलिमेंट्स को जब हम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो इन्हें कहा जाता है एनायन और कैटायन। क्या कहा जाता है, एनायन और कैटायन। अब ये एनायन कैटायन, कैटायन क्या होते हैं, कैटायन क्या करते हैं, लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, क्या करते हैं लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 क्या होंगे, जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो 1 या 2 या 3, तो वो से कहा जाता है कैटायन। एनायन किसे कहा जाता है,
जिसके लास्ट सेल में 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये क्यों 5, अगर किसी के सोचो 5 है किसी के पास, वो 5 क्यों देगा, किसी से 3 ले लेगा। ये 6 क्यों देगा अपने 6, तो 2 किसी से ले लेगा। 7 क्यों देगा अपने 7, एक किसी से ले लेगा अपने आउटमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। इन्हें कहा जाता है एनायन। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एनोड और कैथोड और एनायन कैटायन। देखो भाई यहां पर क्या है, कैट आयन है, कैथोड नहीं, कैथोड होता है माइनस। एनायन क्या होता है, जो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को। कैटायन जो हमें दे रहे हैं किसी को, यानी कि लूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें कहा जाता है कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उन्हें कहा जाता है एनायंस। ठीक है, यहां तक की बात जो हमने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इन्हें मैं इतने डीपली नहीं जाने वाला, सिर्फ मैंने यहां पर बताया क्या कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लूज करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लूज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर बात, तो ये तो हुई ये वाली बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट की बात करें तो सबसे हमने क्या कहा, इन सबको किसमें चेंज करना है, हमें नोबल गैस स्ट्रक्चर में। क्लियर हुई यहां तक बात। तो इन सबको नोबल गैस स्ट्रक्चर में कौन चेंज करेंगे, हमारे एलिमेंट्स लूज करके या गेन करके। तो जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक चीज और, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। लूज अगर कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं 5 6 7 वाले हमारे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और ये लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। जो लूज करते हैं इन्हें कहा जाता है मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स। जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल्स। क्लियर हुई क्या बात, यहां तक पता चला मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हमारा जो टॉपिक है अभी हम उस पर आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या भाई साहब, आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हमने किसके ऊपर बात की, आयनिक बॉन्ड के ऊपर बात की, आयंस के ऊपर बात की, कैटायंस के ऊपर बात की। कैटायंस क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब यही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है आयनिक बॉन्ड में, जब भी हम मेटल और नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिलेशनशिप होगी। क्या होगी, रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक तो लूज करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इनके बीच में क्या होगी, रिलेशनशिप होगी। किसकी भाई, लेने देने की। किसकी, लेने देने की। वो इलेक्ट्रॉन देगा या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, या किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो वहां पर फॉर्म होगा एक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं वो हमारे एलिमेंट्स को आयंस में चेंज कर देते हैं। आयंस में हमारा एक्सेप्टर होता है, जैसे हमारे पास है NaCl। अब इसमें जो होता है वो Na के पास क्या होता है, हमारे पास होता है 281। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चढ़ जाता है भाई प्लस। ठीक है, ये बन जाता है Na+। ठीक है, Cl के होते हैं भाई, Cl के होते हैं 17, तो ये बन जाता है 287। तो इसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर क्या चल जाता है, Cl-। तो जब इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, क्लोरीन के ऊपर क्या है 7। जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक था, इसके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है, और ये बन जाता है भाई Na+ और Cl-। तो ये बन जाते हैं तुम्हारे क्या, आयनिक बॉन्ड। ये क्या बना रहे हैं यहां पर, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुई बात। तो जब भी कोई हमारा क्या करेगा, मेटल नॉन मेटल को क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसे हमने क्या कहा, आयोनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस किस के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भाई वही बात होगी, अगर तेरे पास मनी है और तू मुझे दे देगा, तभी मैं तेरे साथ क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। देख रहे हो, मेटल और नॉन मेटल भी इतने चालू होते हैं। ये तुम नॉन मेटल इतने चालू है, तभी रिलेशनशिप होगी जब तेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा मुझे देने के लिए, तभी मैं रिलेशनशिप में आएंगे।
तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। जैसे करते हैं CaCl2, ये वाले भी फॉर्मूले पढ़ेंगे। क्या ये भी आयनिक बॉन्ड है? यस। कैल्शियम क्या होता है? मेटल्स, और Cl क्या है? क्लोराइड इज नॉन मेटल्स। तो कैल्शियम क्या होता है? 20 नंबर पर होता है, तो 2882, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितने हैं? Cl अभी पढ़ा हमने 7 होते हैं, तो भाई 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर बनाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। ये दूसरा क्लोरीन क्योंकि 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक यहां चला जाएगा और एक इसके पास आ जाएगा। Ca ने कहा मैंने तुम दोनों को एक एक ले लिया और दोनों Cl को पटा लिया, अपने पास रख लिया, तो Ca के ऊपर कितना हो गया भैया? +2। Ca कह रहा है मेरे पास +2 है, ठीक है, और Cl क्या हो गया? 2Cl-, तो ये क्या बन गए? दोनों एक हो गया और ये अलग हो गया। और ये मजे कर रहा है कि भाई मैंने तो दोनों क्लोरीन को पटा के रख लिया क्योंकि मैंने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? इसे कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? दे रहा है वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव। तो ये क्या बनाएंगे मिलके? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक फॉर्मेशंस करते हैं, जो अपना आप को अपने क्या आयंस में चेंज हो जाते हैं। आयंस सबको पता ही है क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। ठीक है, फिर एक और कर लेते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कर लेते हैं। चलो, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है? ऑक्साइड बनता है। तो देखो भाई एल्यूमिनियम किस नंबर पर आता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम है 2, तो 2 एल्यूमिनियम बना लो भैया। कितने नंबर पे? अलग से लगा लो। एल्यूमिनियम कितने नंबर? 13 आता है, 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इसके पास 1 2 3, इसके बाद 1 2 3। ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, तो 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 भैया इसे चाहिए। ये कहता है 2 मुझे दे दो। इलेक्ट्रॉन से इससे साझेदारी करी, 2 इससे ले लिए, 2 इसने इससे ले लिए, तो भैया इन दोनों एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या बना? 2Al+3 और 3O-2, तो ये बना तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जब भी तुम्हारे मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करेंगे तो वहां पर फॉर्मेशन एक ही होगा, आयनिक बॉन्ड का। वहां पॉजिटिव और निगेटिव दिखेंगे, फॉर्मेशन तुम्हारा ऐसे होगा, देते हुए इलेक्ट्रॉन तुम बनाओगे और वहां पर दिखाओगे किसने किसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये फॉर्मेशन किसका बना? आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड में क्या है भाई? ऐसा जैसे हम एक रिलेशन बनाते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड में ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूं, तुम मुझे फीस नहीं दे रहे हो, तो ये तो आयनिक बॉन्ड हो नहीं सकता। ठीक है भाई, हमारे बीच में रिलेशन अलग है, वो बॉन्ड अलग है। ठीक है, हाँ इसे कमी है किसी चीज की, फिर मैं इसे दे रहा हूं और कह रहा हूं वापस दे देना भाई मुझे, वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा आयनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहता तू ले जा, तेरे ऊपर उधारी है। अब तो अगर जब तक तू मेरा उधार नहीं चुकाएगा, जब तक तू मेरे साथ रहेगा, और मिलके क्या बना देंगे? Al2O3 एक कंपाउंड, ये CaCl2, ये इसके साथ तब तक रहेगा जब तक ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करेगा। तो इस फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आयनिक फॉर्मेशन। क्लियर हुई क्या यहां तक बात? चलो भाई, अब ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के कुछ हमारे क्या है? कुछ आयनिक बॉन्ड के हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है। आयनिक बॉन्ड सबसे पहले आयंस फॉर्मेशन होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करता है किसे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कौन? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर इनके बीच में क्या होता है? बहुत तगड़ा बॉन्ड है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसलिए इनके क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होगा। क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तीसरी चीज क्या होगी? ये हमेशा वाटर से रिएक्शन करेंगे। किससे करेंगे? वाटर से रिएक्शन करेंगे। कभी भी तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर से ही रिएक्शन हो पाएगा। आयनिक बॉन्ड का क्या होगा? वाटर से रिएक्शन हो पाएगा। कभी इसका
भी ऑर्गेनिक से नहीं हो पाएगा। अब ये वाटर से रिएक्शन वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट याद आएगा तुम्हारे कार्बन कंपाउंड में जब तुम सोप फॉर्मेशन पढ़ोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज है मिसेल विसेल बनाने में, कुछ ऐसे टर्म्स मिलेगी, तो वहां पर इसका काफी यूज है कि आयनिक बॉन्ड तो किससे रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन कर पाता है और किसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये तो हुआ भैया आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, बात हो गई क्लियर आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये तो हमारा आयनिक बॉन्ड कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, जो बहुत अच्छा डीपली पढ़ लेता है तो 9th क्लास में आयनिक बॉन्ड पढ़ लेता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? अभी देखो, कोवैलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जिसे लोग याद रखते हैं, मशाल देते हैं उस बॉन्ड की। ठीक है, एक तुमने ये तो पढ़ा था कि 1 2 3 तो सर बताया, लेकिन 4 वाले का क्या होता है भाई? 4 वाला क्या होता है? एक तो मेटलॉइड होता है, और ये क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ये कहता है ना मैं 4 किसी से लूंगा ना मैं दूंगा, शेयरिंग कर लूंगा। तो मतलब शेयरिंग का मतलब क्या गया? जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा क्या करते हैं? ये नहीं कहते नहीं ना भाई हम तुझे उधार नहीं देंगे और ना हम किसी से उधार लेंगे। ठीक है, ना तो वो उधार लेते हैं और ना ये उधार देते हैं। तो जब ये उधार दे भी नहीं रहे और ले भी नहीं रहे, तो इनके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड साइन होगा। क्या होगा? बॉन्ड साइन होगा कि भाई मैं तुझे ये दे रहा हूं, तू भी मुझे ये दे दे। अब जैसे यहां पर रिलेशनशिप बनती है टीचर और स्टूडेंट की। टीचर कहता है क्या? चलो भाई मैं तुम्हें अपना टाइम दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? तो बच्चे कहते हैं भाई फीस दे देंगे। ठीक है, तो टीचर क्या दे रहा है? अपनी शिक्षा दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो वो क्या है? एजुकेशन दे रहा है, उसे पढ़ाई नॉलेज दे रहा है। तो वो क्या है? एक बॉन्ड है किसके साथ? टीचर और स्टूडेंट का। तो भाई स्टूडेंट भी तो फीस दे रहा है, उसे दे रहा है फीस दे रहा है, बहुत सारी चीजें दे रहा है। ऐसे मतलब एग्जाम्पल है, तो ऐसे उसमें मत ले जाइएगा। तो बस एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड है कि भाई वो नॉलेज दे रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है। टाइम इज मनी। टाइम क्या है? मनी है। ये फ्री में तो पढ़ा नहीं रहा होगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो फ्री में पढ़ा रहा होगा। ठीक है, स्टूडेंट को। तो हमेशा क्या इनके बीच में क्या बना? एक बॉन्ड बना। ठीक है, इसे क्या कहा इन्होंने? कोवैलेंट बॉन्ड कहा। ठीक है, और रिलेशन आजकल हर एक के बीच में बनता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बना? यहां पर एक बॉन्ड बना जिसे हमने क्या कहा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर दोनों का क्या है? जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की। कहते हैं ना मुझे तेरी जरूरत है, तो वही वाली जरूरत है। तो एक दूसरे को जरूरत है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि बॉन्ड बनाने की जरूरत है। और जहां पर एक दूसरे पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कौन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही करेगा जिसके पास कमी होगी। ठीक है भाई, कभी पॉजिटिव, जिसके पास ज्यादा है वो तो कर ही नहीं सकता, तो जिसके पास कमियां होगी। तो मतलब जब भी तुम्हारा बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो विच बॉन्ड इज बिटवीन नॉन मेटल टू नॉन मेटल, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहीं से तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या है? पूरी बॉन्ड पर टिकी है। पूरी किस पर टिकी है? इस कोवैलेंट बॉन्ड पर टिकी है। तो इसलिए वो बच्चों को थोड़ी सी इजी लगती है, क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग आ जाता है। और जब बॉन्डिंग वाला चीज आ जाती है ना, वहां बच्चों को बड़ा मजा आता है। ठीक है, बॉन्डिंग होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्या है? बॉन्डिंग होना इंपॉर्टेंट है। देखो टीचर और स्टूडेंट की ऐसी बॉन्डिंग होती है। अगर आज 31 जुलाई है, अगर आज आप न्यूज चैनल देख रहे होंगे अच्छे वाले, ठीक है, जो अच्छे वाले न्यूज चैनल है जिसमें ओरिजिनल न्यूज आती है, तो आज देखना कैसे टीचर बच्चों के लिए लड़ रहा है, कैसे टीचर बच्चों के लिए लड़ रहा है और कैसे टीचर बच्चों के लिए पिट रहा है पुलिस वालों से।
अगर आज आप 31 वाली जुलाई को अगर आप देख रहे होंगे ना न्यूज चैनल पे, तो वहां पर देखोगे कैसे टीचर एक बच्चों के लिए पिटता है अपने, ठीक है, एक प्रोटेस्ट कर रहा है, पेरेंट्स नहीं लेकिन एक टीचर पिट रहा है। उसे अपने बच्चों की चिंता लेके जो बच्चों को पढ़ा रहा है उन बच्चों के लिए कुछ वो ना हो, उनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन चल रहा था। जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम निकलते हैं तो काफी धांधलेबाजी होती है, काफी चीजें खराब होती है, तो उन बच्चों के लिए वो टीचर आज लड़ रहा है। आज आप देख सकते हैं 31 जुलाई के जो ओरिजिनल न्यूज चैनल है उसमें देख सकते हैं आप, तो पता चलेगा आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट की ऐसी बॉन्डिंग होती है कि टीचर एक स्टूडेंट को ना समझ लेता है पहले से। तो एक टीचर कैसे अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, एक अपने स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है। आज की न्यूज देखना, जिसके यहाँ न्यूज़पेपर आता है वो देखना, कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि एक टीचर एक वो होता है कि जिसका शायद पेरेंट्स से भी ऊंचा दर्जा हो जाता है। पहले मैं पेरेंट्स को देता हूं सबसे फर्स्ट टीचर, क्योंकि फर्स्ट जो टीचर होता है वो पेरेंट्स है, फिर उसके बाद टीचर है जो बच्चों के बारे में सोचता है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है, आजकल के बच्चों में पेशेंस लेवल कम है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, वो उसका एक टीचर ही बता सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या चीज किसके अंदर कमी है। वो क्या देखता है, सिर्फ नंबर नहीं आ रहा है तो शायद वो टीचर खराब है, नंबर नहीं आ रहे तो वो टीचर खराब है। अरे उस बच्चे को आज के टाइम पे पढ़ना सिखाना, पेशेंस रखना, वो सबसे बड़ा धर्म है आज के टाइम पे। बच्चों पे पेशेंस नहीं है आजकल के बच्चे में, 30 सेकंड की वीडियो देखता नहीं है, वो आगे स्क्रॉल कर देता है। 30 सेकंड का भी उसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो क्या 3 घंटे का एग्जाम लिखेगा? 30 सेकंड का पेशेंस नहीं है जिसके अंदर, 3 घंटे में क्या लिखेगा? वो कुछ नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए पेशेंस का होना जरूरी है। और दूसरी बात यह कि और कॉन्फिडेंस, 9 से 12 तक जितने भी बच्चे होते हैं इनके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, तो बच्चे बहुत नीचे गिर जाते हैं। और कॉन्फिडेंस कभी मत रखो। 9th और 10th में ज्यादा ये होता है, वो इतने और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जो ये टीचर पढ़ा रहा है वो खराब पढ़ा रहा है। अरे टीचर कैसे खराब पढ़ा सकता है अपने स्टूडेंट को? टीचर सही पढ़ाता है। अगर टीचर खराब पढ़ाता तो तुम ही टीचर हो जाते। तुम टीचर से ज्यादा थोड़ी जानते होंगे। आजकल बच्चों के डेमो होते हैं, ये बच्चों के डेमो दे दो सर। अरे डेमो क्या है? मतलब बच्चा इतना होशियार है वो टीचर को पहचानेगा कि टीचर कैसा है ये पढ़ाने वाला। अलग चीज है आजकल का। मतलब बच्चों को आजकल लैंड की दुनिया ने इतना बेकार कर दिया ना, बहुत ज्यादा बेकार। आज जो पहले के टीचर्स होते थे, जो अब के टीचर्स हैं, जो पहले के स्टूडेंट होते हैं, उसके बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। और आज भी मैं अपनी क्लास में कभी भी बच्चों को ये नहीं कहूंगा कि मार्क्स के लिए पढ़ो। भाई आज भी मैं ये कह रहा हूं कि आज भी मेहनत से पढ़ना शुरू कर दो, मार्क्स आ जाएंगे। और जिसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो मेहनत कम कर रहा है या उससे टीचर कम अलग पढ़ा रहा है, नहीं। बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं सीखता, सारे बच्चे सीखते। तो इसलिए मार्क्स पे तो जाओ मैं हमेशा हर पेरेंट्स से कहता हूं मार्क्स पे मत जाओ, हार्ड वर्किंग पे जाओ। बच्चा हार्ड वर्क करना सीख गया, बच्चा अर्न करना सीख गया नंबर को, वो इंपॉर्टेंट है। वरना खरीद तो तुम कहीं से भी लोगे, डिग्री खरीद लो, क्यों टीचर देते रहते हो, लाखों रुपए देते रहते हो साल के। सिंपल बात है, 1 लाख रुपए की 10th की डिग्री मिल जाती है, वो अच्छे नंबर वाली मिल जाएगी। तो क्यों टीचर को देना है? कि अगर ट्यूशन टीचर से ही तुम ये पूछोगे या किसी भी टीचर से अगर तुम ये एक्सपेक्टेड करते हो ना कि भाई साहब इसके नंबर नहीं आ रहे, टीचर नहीं लाएगा नंबर, बच्चा लाएगा नंबर। टीचर का काम है पढ़ाना और टीचर का काम है भाई उसकी हेल्प करना। टीचर को तुम पैसे इसलिए नहीं दे रहे नंबर दिलवाने के, टीचर को पैसे इसलिए दे जाते हैं कि मेरे बच्चों को सिखाना है, क्योंकि स्कूल में ही नहीं पढ़ पा रहा है ढंग से। तो स्कूल में नहीं पढ़ पाता तभी तो ट्यूशन लगता है। कभी ट्यूशन टीचर को हर कोई कहता है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना कभी स्कूल टीचर को कोई नहीं कहता। वहां वो लाखों रुपए देते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्यूशन टीचर को हजारों में भी देंगे ना, उससे कह देंगे ले भाई तू ही पढ़ाया, तू ही तुम्हारी वजह से आ रहे हैं गंदे नंबर। अरे नहीं होता भाई ऐसा। बच्चा अगर 8 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, तब वो नहीं ला पा रहा है 1 घंटे में, हम क्या कर लेंगे? ठीक है, एक तो इंटरेस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, वो फालतू चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा है बच्चे। अब पेरेंट्स को भी पता है, पेरेंट्स भी हंस के टाल देता है, ये तो काम ही है, नहीं होना चाहिए। इंस्टा पे जबकि साफ साफ लिखा है 18 ईयर से अबव वाले बच्चे चला सकते हैं, पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ पेरेंट्स को फर्क पड़ता है जब भी इसके नंबर कम आए, एक बार टीचर के पास चलते हैं, नंबर क्यों कम आए? अरे नंबर क्यों कम आए यार, बच्चों का भी तो देखो कहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, अपना सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हैं, नहीं पता होगा पेरेंट्स को। आज तक किसी 80 से 90% पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा कहां पर सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी पेरेंट्स को नहीं पता। सिर्फ 10% है जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो मेहनत से बन के आए हैं, उन्हें पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। आईएएस के बच्चों को हमने पढ़ाया, आईपीएस के बच्चों को पढ़ाया, हमने देखा है। वो हमेशा जज के बच्चों को हमने पढ़ाया, वो हमेशा यही कहते थे सर जहां भी इन्हें प्रॉब्लम्स आएगी या जब भी अगर आपसे इन्होंने कुछ ऊंची आवाज में बात की, हमें बता देना, उधेड़ देंगे इनकी खाल, और आप भी उधेड़ो खाल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना चाहिए बस बच्चा। ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हमने, और कई पेरेंट्स ऐसे देखे हमारे बच्चों को हाथ मत लगाना, ये मत करना। अरे भाई साहब कुछ नहीं करेंगे तो टीचर से क्या डरेगा, दोस्त बन जाएगा टीचर तो फिर, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान से देखना आज की न्यूज, टीचर किस तरह बच्चों के लिए लड़ता है, ठीक है। तो हम कोवेलेंट के ऊपर की बात करते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए नाम रखा क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। क्या करता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कौन करता है? देखो भाई, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है 17 नंबर पर आता है, तो 287, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 बनाने में, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ भी कर सकता है रिएक्शन, 287, ठीक है। तो क्लोरीन के कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे लास्ट शेल में। क्लोरीन दूसरा, मैं दूसरे से लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखो इसने इससे शेयर किया और इसने इससे शेयर किया। अब दोनों के 8-8 हो गए, दोनों के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो इसलिए इनके बीच में बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन होती है। तो जहां भी हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पूरा आउटमोस्ट शेल बनने के लिए हमें जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ता है उससे हम क्या कह रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। देखो एक इलेक्ट्रॉन का हुआ तो एक ही, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, देखो इसके, जैसे CH4 मीथेन, सबने सुना होगा। कार्बन के होते हैं 4, भाई कार्बन होता है देखो 4, 6 नंबर पर आता है 2,4, 4 की जरूरत है, 1 2 3 4 बनाए। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबको पता है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बनाना है इसे, क्योंकि फर्स्ट शेल 2, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगा दिए। हाइड्रोजन ने शेयर किया एक, हाइड्रोजन ने शेयर किया एक, हाइड्रोजन ने शेयर किया एक, हाइड्रोजन। कार्बन ने कहा एक एक भैया तुम भी दे दो, तुम कहां जाओगे, तुम भी तो एक दोगे, तो भैया एक कार्बन ने इसके साथ बना दिया। क्लियर हुई क्या बात? तो यहां पर इसका शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसे क्या कहा? सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा गया। क्लियर? तो जहां भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, या हम कह सकते हैं 1 पेयर का शेयर हो रहा है, तो वहां पर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है वहां पर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई क्या यहां तक बात? यहां तक तो हुई बात ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो भी है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन आपने सबने सुना होगा 6 नंबर पर आता है, 9 8 नंबर पर, 2,6, दूसरा ऑक्सीजन 2,6, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, दोनों ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। क्या इनमें 2 का शेयर हुआ? 2 पेयर, तो जब 2 का हुआ तो भैया डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जब भी किसी भी एलिमेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो? 2 का क्या हो? 2 का शेयरिंग हो 2 इलेक्ट्रॉन का, उसे कहा जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई बात यहां तक? जहां भी शेयर हो रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे C2H4, इस पे चलते हैं। तो हमारे देखो कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन को तो एक की जरूरत है, एक हाइड्रोजन यहां ले लो, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। देखो भाई कार्बन कार्बन ये आपस में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे आपस में, सॉरी यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इसके हाइड्रोजन का एक, इसे यहाँ पर लगाते हैं और इसे यहाँ पे लगाते हैं हाइड्रोजन का एक। हाइड्रोजन ने एक एक लिया, हाइड्रोजन ने एक एक लिया, और ये बना भाई 2 या 4 हो गए, 4 2 6 6 2 8, ऐसे बने। फिर हाइड्रोजन का एक एक ले लिया इन्होंने, चलो इन्हें 2 2 4 4 4 8, अब ये हो गए तुम्हारे पूरे। तो कार्बन कार्बन ने किया
डबल बॉन्ड और H ने किया सिंगल बॉन्ड, इसे भी कहा जाता है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो जहां भी तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल लाइन आ जाए, डबल स्ट्रक्चर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक बोलो। ये हो गया हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई बात यहां तक? चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट, कोवलेंट ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हैं, कोवलेंट ट्रिपल बॉन्ड भी, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कैसे बना? 2,5, तो 2 नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन इधर, हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, आपस में कहेंगे आ जाओ भाई हम दोनों बना लेंगे, 3-3 ले लिए आपस में, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जहां भी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, तो वहां पे बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 8 बनाने के लिए कितनी जरूरत थी? नाइट्रोजन को 3 की जरूरत थी, तो बना क्या? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के काफी स्ट्रक्चर है जो हमारे पास आते रहते हैं, जैसे C2H2, ये भी एक होता है, आगे पढ़ोगे कोवलेंट बॉन्ड में। तो CH यहां लगा दिया, इसे जरूरत है H की, इसे यहां लगा दिया, H की जरूरत है। भाई कार्बन के एक होता है, एक इसके साथ, क्योंकि शेयर तो हाइड्रोजन को एक ही करना है, बाकी के जो 3 है वो इसके साथ शेयर करेगा। ये बाकी के जो 3 है इसके साथ, तो 2 ही हो गए, 6 ही हो गए, 8 हो गए, 2 ही हो गए, 6 ही हो गए, 8 हो गए। तो C ने ट्रिपल बॉन्ड शेयर किया हाइड्रोजन इसके साथ, कार्बन टू कार्बन, ये बना हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना ये? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। मैं समझता हूं दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और जब हमारा लूज और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां हमारा बनता है आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुई यहां तक बात? तो अब अगर ये बॉन्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर कोई आयंस नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा? नॉन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कभी कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, और इनके बीच में बॉन्ड तो ऐसा है, तो भाई आज तू यहां पर है, कल कहीं और, आज भाई मैं बॉन्ड आज तेरे साथ है, कल हम किसी और के साथ बनाएंगे। तो इनमें जो हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत लो होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा, क्योंकि तो बॉन्ड के हिसाब से चल रहा है भाई, जब तक तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा मैं तुझे तभी इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इनके बीच में क्या होता है? लो बॉइलिंग एंड क्या? मेल्टिंग पॉइंट, लो एंड बॉइलिंग। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी? ये कभी वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये हमेशा रिएक्शन जो करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से करेंगे। किससे करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से करेंगे, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब उससे रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई, और हमारे यहां पर यह भी पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवलेंट बॉन्ड क्या है। क्लियर हुई यहां तक बात? चलो भाई यहां तक तो क्लियर हुई बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन आता है। इससे मतलब क्वेश्चन, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जब भी तो हमारी केमिस्ट्री जब कार्बन कंपाउंड में जाएगी तो वहां पर ये बहुत अच्छा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा यूज है, तो इसे अच्छे से पढ़ो, जो समझ में नहीं आए वो बताओ, और इसके बॉन्ड जरूर बना के देखना, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री की जिसके बाद लखमीर सिंह बुक है, तो वो वहां से हॉट्स क्वेश्चन जरूर करे। इसके बाद जो है हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहां से जरूर करें, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, जो हमारा यूज होने वाला है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज मेटल और नॉन मेटल में। क्लियर हुई बात यहां तक? तो यहां तक हम चलते हैं, आज इस टॉपिक को लेकर ये खत्म करते हैं। अब आने वाले टाइम पे रोज मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे हमारा बहुत सारे हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री सर्कल, ये सब चीजें, तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से। ठीक है, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, गला खराब था, ये सारी चीजें बोल नहीं पा रहा था ढंग से, तो इसलिए नहीं हुआ था। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें पढ़ो, घर पे पढ़ो, रोज पढ़ो, जितनी मेहनत हो सकती है करो। मेहनत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेहनत में हमेशा ध्यान रखो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, देखो टीचर कोई कैसा भी पढ़ाएगा, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, कोई टीचर बेकार नहीं पढ़ाता, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी सेल्फ स्टडी, जो तुम्हें मेहनत करना सिखा रहा है, वही तुम्हारे लिए अच्छा टीचर होता है, ध्यान ये रखना। लेकिन पैसा तो हर कोई कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूं, हर कोई टीचर कमा रहा है। इंपॉर्टेंट वही है, मेहनत करना आना चाहिए तुम्हें। मेहनत करना सीख गया तो तुम कोई भी रुक नहीं सकते। और 9th से जितने भी 12th तक के बच्चे हैं, वो हमेशा मेहनत करते रहे। 4 साल तुम्हारी जिंदगी के 40 साल अच्छा कर देंगे आगे के। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो, मेहनत से पढ़ो, रिवीजन जितना हो सकता है वो पढ़ो, जो टॉपिक नहीं आता उसे पढ़ो, उसे और अच्छे से पढ़ो। और अगर कभी भी किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो मेरे से क्वेश्चन शेयर कर सकता है, मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे पढ़ाना आता है और मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मेरे पास जितने भी क्वेश्चन भेज सकते हो भेज लो, कोई इश्यू नहीं है मुझे। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। वैसे तो शेड्यूल मेरा बिजी रहता है, लेकिन आप सभी के लिए फ्री है, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर देता हूँ क्वेश्चन। ओके, तो कोई भी, ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो किसकी आती है। हम मैथ्स की लाएंगे नेक्स्ट वीडियो, कल या परसों में एक और वीडियो रिलीज हो जाएगी, जिसमें हमें मैथ्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड्स में आते हैं, तो उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच।